शादीशुदा औरतें भूलकर भी ना पहने ये 5 गहने वरना पति को झेलनी पड़ेगी मुसीबत। अगर किसी महिला की शादी हो चुकी है तो यह जरूरी है कि वह अपने जीवन साथी की खुशी और परिवार की भलाई के लिए कुछ विशेष बातों का ध्यान अवश्य रखें। और ऐसे में यदि आपका पति आपको 3 विशेष चीजें पहनने के लिए कहे तो आपको सोच समझकर निर्णय लेने चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें शादीशुदा महिलाओं को पहनने से बचना चाहिए, क्योंकि उनका असर उनके जीवन रिश्तों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। यह भी माना गया है कि इन चीज़ों के कारण रिश्तों में तनाव या अन्य समस्याएं पैदा हो सकती हैं। आजकल आधुनिकता और फैशन के दौर में कई महिलाएं बिना सही जानकारी के ऐसी चीज़ें पहन लेती हैं जो उनकी पारंपरिक मान्यताओं और शास्त्रों के अनुसार ठीक नहीं होती। शास्त्रों में बताया गया है कि कुछ वस्त्र और आभूषण ऐसे होते हैं जिनको जीवन में बाधाएं और परेशानियां ला सकती हैं। शादीशुदा औरतों को यह 5 आभूषण पति की जल्दी मृत्यु का कारण बनते हैं, क्योंकि आजकल कुछ शादीशुदा औरतें बिना जाने समझे ही कुछ ऐसे गहने को धारण कर लेती है जिसके कारण उसके पति की मृत्यु भी हो सकती है। घर में कंगाली आ सकती है। सभी शादीशुदा औरतें सिंदूर, बिंदी, चूड़ी तो हर रोज पहनती ही हैं। प्रिय दोस्तों, शादीशुदा औरतें तीज त्योहार, करवा चौथ या किसी भी सुहाग पूजा में लाल साड़ी के साथ ही कई सारे गहने भी जरूर पहनती है। मगर क्या आपको पता है कि आपके द्वारा पहने गए कुछ गहनों से आपके पति की जान को खतरा भी हो सकता है? तो आज के इस ज्ञानवर्धक वीडियो में हम यही बताएंगे कि वह कौन से 5 गहने हैं जिन्हें शादीशुदा औरतों को नहीं पहनने चाहिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे मित्रों। तो आइए दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए बात कर लेते हैं उन 5 गहनों के बारे में जिन्हें शादीशुदा महिलाओं को भूलकर भी नहीं पहनने चाहिए। इस जमाने में शुभ और अशुभ जैसी चीज़ों को मानने वाले लोग थोड़ा कम मिलते हैं, लेकिन हमारा धर्मशास्त्र हमें इन बातों को मानने के लिए बार बार कहता है, जिसे हम शायद भूल जाते हैं और इसे अनदेखा कर देते हैं और बाद में वे लोग बर्बाद हो जाते हैं। तो हमें इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आजकल की महिलाएं भी फैशन के हिसाब से ही चीज़ों को पहन रही हैं और ऐसा ही आजकल हर शादीशुदा औरतें कर रही हैं। क्योंकि शादीशुदा औरतों को फैशन और मेकअप की ज़रूरत तो होती ही है, क्योंकि हिंदू धर्म में सुहागन औरतों के लिए 16 श्रृंगार जरूरी माना गया है। साथ ही आपको यह भी ध्यान देना होगा कि 16 श्रृंगार करते समय आप अपने शास्त्रों और गुरुओं के बताई गई बातों को ना भूलें। इन बातों पर ध्यान ना देने वाली महिलाएं अक्सर कुछ ऐसी चीज़ों को पहन लेती हैं जो उन्हें नहीं पहनना चाहिए, जिससे उनकी शादीशुदा रिश्तों में दरार आ सकती है। तो आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं वह कौन सी चीजें हैं जिन्हें शादीशुदा महिलाओं को भूलकर भी नहीं पहननी चाहिए। प्रिय मित्रों, गुरुजी कहते हैं कि यह तो सभी लोग जानते हैं कि एक सदा सुहागन औरत की मांग में भरा हुआ सिंदूर, माथे की लाल बिंदिया, हाथों की चूड़ियां, मंगलसूत्र, बिछिया, यह सभी श्रृंगार की चीजें या गहने सुहाग की निशानियां होती हैं। लेकिन कई बार यही गहने निशानियां थोड़ी सी लापरवाही या अनजाने में एक सुहागन के सौभाग्य को दुर्भाग्य में बदल देती है। इसलिए इन चीजों को भूलकर भी नहीं पहननी चाहिए। दोस्तों, पहली चीज जो शादीशुदा महिलाओं को भूलकर भी नहीं पहननी चाहिए वह है काले रंग की चूड़ियां। मित्र, गुरुजी कहते हैं कई महिलाएं त्योहारों या शादी पार्टियों में जाने के लिए काले रंग की चूड़ियां पहन लेती है और पहनकर चली भी जाती है, जो कि वास्तुशास्त्र के हिसाब से बहुत ज्यादा अशुभ माना जाता है। सभी सुहागन स्त्री को कभी काले रंग की चूड़ियां नहीं पहननी चाहिए, क्योंकि इससे उन्हें शनिदेव का प्रकोप झेलना पड़ सकता है। ऐसे में उनका वैवाहिक जीवन भी खराब हो सकता है, यहाँ तक कि उनके घर में भी नकारात्मक शक्तियों का वास होने लगता है। इसके अलावा घर में बच्चों पर भी कई मुसीबतें, मुश्किलें आ सकती है। दूसरी चीज जो शादीशुदा औरतों को नहीं पहननी है वह है पैरों में सोना। जी हाँ मित्रों, गुरु जी कहते हैं कई सुहागन महिलाएं अपने पैरों में सोने की बनी पायल या बिछिया पहनती है। इसे सुहागन महिलाओं के लिए अशुभ माना जाता है। सोना एक पवित्र धातु है और इसे केवल शरीर के ऊपरी हिस्सों में पहनने की सलाह दी गई है। पैरों में सोना पहनने से धन के देवता कुबेर का अपमान माना जाता है। बता दें कि पैरों में सोने के आभूषण पहनने से कुबेर महाराज का अपमान होता है, जिसके कारण आपके जीवन में दरिद्रता आ सकती है। इससे घर में होने वाली आमदनी में अड़चनें आती हैं, पति की तरक्की भी रुक जाती है और आपको आर्थिक समस्या का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए सुहागन महिलाओं को अपने पैरों में हमेशा चांदी से बनी चीजें पहननी चाहिए। तीसरी चीज जो कि शादीशुदा औरतों को नहीं पहननी है वह है सफेद रंग की साड़ी।
प्रिय दर्शकों, सुहागिन महिलाओं को कभी भी सफ़ेद रंग की साड़ी नहीं पहननी चाहिए। हालांकि आज के समय में महिलाएं सफ़ेद साड़ी पहनने में जरा सा भी संकोच नहीं करती, जिसके कारण उन्हें जीवन में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। मित्रों, आपको बता दें कि सफ़ेद साड़ी पहनने से सुहागिन महिलाओं का पतिव्रता धर्म खत्म होता है। इससे आपके दाम्पत्य रिश्ते में नकारात्मक शक्तियों का वास बढ़ता है। चौथी चीज है सिंदूर। एक शादीशुदा औरत के लिए सिंदूर सुहाग की सबसे बड़ी निशानी मानी जाती है। सिंदूर के बिना तो किसी भी शादी हो ही नहीं सकती है। लेकिन क्या आपको पता है कि किसी भी सुहागन औरतों को किसी दूसरे सुहागन औरतों का सिंदूर कभी नहीं लगाना चाहिए और ना ही अपना सिंदूर किसी और को लगाने के लिए देनी चाहिए। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में ढेर सारी परेशानियां आ सकती है। सिंदूर हमेशा अपने पति के पैसों से ही खरीदे। कभी भी किसी और के पैसे से सिंदूर का खरीदना, भगवान को चढ़ाया गया सिंदूर या फिर किसी अन्य डिब्बी से आप दूसरी महिला को सिंदूर दे सकती हैं और लगा भी सकती हैं। इन नियमों का पालन ना करने से जीवन में परेशानियां आ सकती है। सिंदूर गिरना अपशगुन माना जाता है, इसलिए इसे हमेशा बच्चों की पहुंच से दूर रखनी चाहिए। अगर सिंदूर ऐसी जगह रखा गया है जहां बच्चे इसे गिरा सकते हैं तो यह अशुभ माना जाता है। मांग भरने के लिए सूखे सिंदूर का प्रयोग करें। आजकल बाजार में लिक्विड सिंदूर भी उपलब्ध है, लेकिन इसे शुभ नहीं माना जाता। सूखा सिंदूर ही शास्त्रों के अनुसार बेहतर होता है। सिंदूर माथे पर गिरने से बचाएं। कई बार सिंदूर लगाते समय यह माथे या नाक पर गिर जाता है, इसे भी शुभ नहीं माना जाता। इसे तुरंत साफ कर लेना चाहिए। इन नियमों का पालन हर शादीशुदा महिला को करना चाहिए। यह ना केवल आपके पति की उम्र लंबी के लिए शुभ है, बल्कि उनके पारिवारिक जीवन को भी खुशहाल बनाती है। पांचवी चीज है मंगलसूत्र। आप कभी भी ना तो अपना मंगलसूत्र किसी और को दें और ना ही किसी और का मंगलसूत्र पहने। ऐसा करने से भी वैवाहिक जीवन में तनाव बढ़ता है। यह पति की रक्षा करता है, उन्हें बुरी नजरों से बचाता है। तो मित्रों, उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आज की जानकारी यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो तक आप पहुंच सके। वीडियो अगर पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें।